नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सीएम रेखा गुप्ता की सख्ती के बाद निगम की बड़ी कार्रवाई, शहर से हटाई 16,000 अवैध होर्डिंग्स। शहर को गंदा करने के साथ निगम के राजस्व को चूना लगा रहे अवैध होर्डिंग्स और पोस्टर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सख्ती के बाद निगम ने बड़ी कार्रवाई की। पिछले 2 माह में एमसीडी ने 16,000 से अधिक होर्डिंग्स हटाने के साथ 1 लाख से अधिक पोस्टर हटाए हैं। दिल्ली में अगले हफ्ते 34 और नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलेंगे। दिल्ली सरकार अगले सप्ताह 34 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन करने वाली है। इसके बाद ऐसे केंद्रों की कुल संख्या 67 हो जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि अभी दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर काम कर रहे हैं। इनका उद्देश्य समग्र, सुलभ और किफायती प्राथमिक मेडिकल सुविधा प्रदान करना है। दिल्ली मेट्रो करेगी कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे। सेवा में सुधार के लिए आप भी दे सकते हैं सुझाव। दिल्ली मेट्रो एक बार फिर से कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे शुरू करने जा रही है। ऑनलाइन होने वाला ये सर्वे 1 महीने तक चलेगा। इसमें यात्रियों से उनकी मेट्रो यात्रा से संबंधित कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन मेट्रो सेवाओं के विभिन्न पहलुओं पर यात्रियों से फीडबैक लेने के लिए 15 जुलाई से 14 अगस्त तक अपना 11वां ऑनलाइन ग्राहक संतुष्टि सर्वे आयोजित किए हैं। बड़ों के बाद छोटे नालों की बारी। प्रवेश वर्मा ने बताया यमुना सफाई के लिए क्या है सरकार का नया प्रोजेक्ट। दिल्ली शहर से होकर बहने वाली यमुना नदी को साफ करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और नया और बड़ा कदम उठाया। इसके अंतर्गत सरकार ने उन छोटे नालों का ड्रोन सर्वे करवाना शुरू कर दिया है जो अनट्रीटेड वेस्ट को बड़े नालों में मिला रहे हैं। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस बात की जानकारी देते हुए मंगलवार को बताया कि शहर के 3 सबसे बड़े नालों नजफगढ़ नाला, शाहदरा नाला और पूरक नाला समेत कुल 22 बड़े नाले यमुना नदी में गिरते हैं। दिल्ली में कड़ी की गई सुरक्षा, 10,000 से ज्यादा जवान तैनात, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी। दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में कांवड़ यात्रा को देखते हुए 10,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। इनमें 5,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बलों की लगभग 50 कंपनीज, जिनमें 5,000 जवान शामिल हैं, तैनात किए गए। दिल्ली में इन लोगों को हर माह मिलेंगे 50,000। सरकार ने शुरू किया टूरिज्म फेलोशिप प्रोग्राम। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के प्रचार प्रसार और संरक्षण के लिए टूरिज्म एंड हेरिटेज फेलोशिप प्रोग्राम की शुरुआत की। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं को दिल्ली की समृद्ध विरासत से जोड़ना और पर्यटन क्षेत्र में उनकी क्षमता को बढ़ाना है। नोएडा में गिर रहा दिल्ली का कूड़ा, एजेंसी सरकार से कर रही थी मोटी कमाई। दिल्ली के कूड़ा अवैध रूप से ट्रकों में छिपाकर नोएडा लाकर डाला जा रहा था। नोएडा सेक्टर 89 में ये कूड़ा दिल्ली में कूड़ा निस्तारण का काम करने वाले ठेकेदार की तरफ से डलवाए जाने की बात सामने आई है। 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र, मोदी सरकार ला सकती है 8 नए बिल। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक जारी रहेगा। पहले ये सत्र 12 अगस्त को समाप्त होना था, लेकिन बाद में इसे 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। संसद के मानसून सत्र में सरकार 8 नए बिल ला रही है। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल लाई जाएंगी। 26 महिलाओं के सिंदूर उजड़ने का कौन देगा जवाब। ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्र को घेरने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी ने संसद के आगामी सत्र को लेकर पार्लियामेंट स्ट्रेटेजी ग्रुप की एक अहम बैठक की। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में सोनिया गांधी के आवास पर हुई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद शामिल हुए। बैठक में कई राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर, कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, बिहार में चुनाव आयोग की भूमिका, किसान आंदोलन, बेरोजगारी, सुरक्षा चूक और विमान दुर्घटनाएं जैसे विषय प्रमुख रहीं। केंद्र सरकार ने समोसा और जलेबी पर लेबल लगाने का नहीं दिया कोई निर्देश, अफवाह हुई खारिज। सोशल मीडिया पर समोसा जलेबी को लेकर एक पोस्ट शेयर की जा रही है। पोस्ट में लिखा है कि समोसा जलेबी सेहत के लिए हानिकारक है। इसके साथ ही दावा किया जा रहा है कि समोसा और जलेबी के पैकेट में चीनी और तेल की मात्रा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द ही इस पर लेबल लगाने वाली है। मीडिया चैनल ने अपनी पड़ताल में वायरल दावे को गलत पाया कि सरकार की ओर से लेबल पर कितनी चीनी और तेल की मात्रा है, इससे संबंधी कोई सूचना नहीं दी गई है।
अपनी बात कहते कहते भिड़ गया आतिशी और बिधूड़ी, गहमा गहमी इतनी कि इस्तीफे तक की मिली चुनौती। मीडिया विमर्श के मंच पर दिल्ली की बात हो रही थी। एक तरफ भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली की सड़कों से लेकर किए गए तमाम विकास कार्यों को गिना रहे थे, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी बार बार सवाल उठा रही थी। रामवीर बिधूड़ी ने केंद्र सरकार के पैसे से हुए विकास का दावा किया तो आतिशी ने इसे एक सिरे से खारिज करते हुए झूठ करार दिया, तो बहस नोकझोंक तक आ गई। लगातार स्कूल्स को मिल रही धमकियों को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने मंगलवार को एक्स पर लिखा, दिल्ली में ये क्या हो रहा है? कल 2 स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली और आज एक और स्कूल और कॉलेज को धमकी मिली है। लोकसभा अटेंडेंस में प्रधानमंत्री और मंत्रियों की छूट पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में अटेंडेंस के नए सिस्टम को लेकर मंगलवार को कहा कि इससे प्रधानमंत्री और मंत्रियों को छूट क्यों दी गई। लोकसभा में आगामी मानसून सत्र से सदस्यों के लिए उपस्थिति दर्ज कराने को नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है, जिसके तहत वे लॉबी में जाकर नहीं बल्कि अपनी आवंटित सीट पर ही उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 12 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। विक्रमजीत सिंह बने एसीबी के नए चीफ। दिल्ली पुलिस के 12 आईपीएस के कार्यक्षेत्र बदल दिए गए हैं। इन्हें एक यूनिट व जिले से हटाकर दूसरी यूनिट और जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई। करीब 3.25 साल से भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में तैनात रहे संयुक्त आयुक्त मधुर वर्मा की दिल्ली पुलिस में वापसी हो गई है। आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट से लाखों रुपए की साइबर ठगी, अधिकारियों को लगाया चूना। दिल्ली में आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट से लाखों रुपए की साइबर ठगी होने का मामला सामने आया। आरोप है कि कॉलर ने क्रेडिट कार्ड अपडेट करने का झांसा देकर कॉल की। इसके कुछ देर बाद ही क्रेडिट कार्ड से रुपए निकलने शुरू हो गए। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन मिली बम वाली धमकी, डीयू के इस कॉलेज को भी मिला मेल। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन बम वाली धमकी दी गई। सोमवार को शहर के 3 नामी स्कूल को बम की धमकी देने के बाद मंगलवार को भी दिल्ली के एक और स्कूल और डीयू के कॉलेज को निशाना बनाया गया। मेल से धमकी मिलते ही सब अलर्ट हो गए। दिल्ली को 6,000 करोड़ का तोहफा, रेखा गुप्ता ने कर दिया बड़ा ऐलान। दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी की सबसे बड़ी समस्याओं में शामिल ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली सरकार ने राजधानी के भीतर यातायात को सुगम बनाने के लिए इनर रिंग रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की घोषणा की। दिल्ली की सड़कों से हटाई गई 533 क्लस्टर बसेस, जिनकी उम्र बाकी थी पर सरकार ने नहीं दी चलाने की अनुमति। बसेस की कमी से जूझ रही दिल्ली की सड़कों से बुधवार को डिम्स के तहत क्लस्टर सेवा की 533 बसेस और हट गईं। इससे जनता की परेशानी बढ़ना तय माना जा रहा है। पहले ही बसेस की कमी से जूझ रहे लोगों की समस्या और बढ़ गई है। इस भरपाई के लिए नई बसेस की फिलहाल उम्मीद कम है। दिव्यांगजनों के उपहास पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सोशल मीडिया दिशा निर्देशों पर दिया जोर। दिव्यांगजनों का उपहास करने पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग संबंधी मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी से कहा कि वो बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरों के अधिकारों व कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाते हुए इंटरनेट मीडिया संबंधी दिशा निर्देश तैयार करें। शुभांशु शुक्ला की आईएसएस से सफल वापसी पर देश में खुशी का माहौल। भारत ने 4 दशक बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में वापसी की है। एक्सियोम 4 मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक धरती पर लौट आए हैं। उनके लौटने से देश में खुशी का माहौल है। वहीं ग्रुप कैप्टन शुक्ला और उनकी टीम को देश भर से शुभकामनाएं दी जा रही हैं। मॉडल टाउन इलाके में करोड़ों की चोरी का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने बिहार से दबोचे 3 आरोपी। दिल्ली पुलिस ने मॉडल टाउन इलाके में हाई प्रोफाइल चोरी के मामले का पर्दाफाश करते हुए 3 मुख्य आरोपियों को बिहार से अरेस्ट किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15 लाख रुपए नकद और 2.5 करोड़ रुपए से अधिक सोने चांदी और हीरे के गहने बरामद किए। दिल्ली में हर दिन होते हैं 24 सड़क हादसे। हर 6 घंटे में होती है एक शख्स की मौत। राष्ट्रीय राजधानी पैदल यात्री के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है। यहां सड़क दुर्घटना में हर 6 घंटे में एक पैदल सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा देता है। ये सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौत का औसतन 44% है। दिल्ली में हर दिन 24 राहगीर सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं, यानी हर घंटे एक हादसा।
दिल्ली पुलिस का गजब कारनामा, पैसे ऐंठने के लिए बेकसूर को झूठे रेप केस में फंसाया, कोर्ट ने जमकर फटकारा। दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से उम्मीद जताई कि वो एक व्यक्ति को रेप और छेड़छाड़ के झूठे केस में फंसाकर उससे जबरन वसूली की कथित साजिश में शामिल कुछ पुलिस वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे और दिल्ली पुलिस फोर्स के आदर्श वाक्य शांति से व न्याय को झूठा साबित नहीं होने देंगे। एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर, उपराष्ट्रपति हान झेंग से की मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 देशों की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। वो सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर की यात्रा के बाद विदेश मंत्री सोमवार को चीन पहुंचे, जहां राजधानी बीजिंग में उन्होंने चीन के राष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। आत्मनिर्भर भारत के तहत डीआरडीएल और एम्स ने बनाया कृत्रिम पैर, 10 गुना तक कम होगी लागत। डीआरडीएल और एम्स बीबीनगर ने मिलकर एक खास कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस बनाया है। ये कृत्रिम पैर कार्बन फाइबर से बना है और काफी सस्ता है। एम्स बीबीनगर तेलंगाना में इसे प्रदर्शित किया गया। यह कृत्रिम पैर उन लोगों के लिए बहुत मददगार होगा जिनके पैर नहीं हैं। अब उन्हें महंगा पैर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।